धनबाद से भी एक नया नाम सामने आ रहा है और वो है अनुपमा सिंह का। ये नाम धनबाद में आखिर क्यों सामने आ रहा है? कौन है ये अनुपमा सिंह जिन्हें टिकट मिल सकता है कांग्रेस की तरफ से? ये विधायक अनूप सिंह की पत्नी है और काफ़ी करीबी ये माने जाते रहे हैं हेमंत सोरेन के भी अनूप सिंह, और बुरे वक्त में कई बार वो अहम भूमिका भी निभा चुके हैं। सरकार बचाने की बात रही हो या फिर हेमंत सोरेन जब भी मुश्किलों में घिरे रहे हो तो अनूप सिंह का नाम सामने आता रहा है और उनकी पत्नी भी कल्पना सोरेन के साथ बहुत करीबी रिश्ता रहा है। कई बार देखा भी होगा हमने साथ में इन्हें। तो ये अगर इन्हें टिकट धनबाद में मिलता है तो वहां पर मुकाबला कितना दिलचस्प होगा। ढुल्लू महतो बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट है, कई नाम चर्चा में थे जिसमें ददई दुबे भी हैं, पूर्णिमा नीरज सिंह भी हैं। तो आखिर अगर अनुपमा सिंह को कांग्रेस चुनती है तो इसके पीछे वजह क्या है? क्या एक रिलेशन, फैमिली रिलेशन या फिर कोई जातीय समीकरण? क्या सोचकर अगर अनुपमा सिंह को टिकट मिलता है तो उसके पीछे क्या रणनीति कांग्रेस की होगी? हमारे सहयोगी राजकुमार भी धनबाद से जुड़े हुए हैं, राजकुमार का रुख करते हैं। राजकुमार, अब खबरें मिल रही हैं कि रांची से बन्ना गुप्ता हो सकते हैं कैंडिडेट कांग्रेस के, तो धनबाद से जहां हॉट सीट जो बना हुआ था वहां पर अनुपमा सिंह का नाम सामने आ रहा है। क्या देखकर कांग्रेस अगर उन्हें टिकट देती है तो कौन सा समीकरण है जिसे साधने की कोशिश की जा रही है? देखिए आशिया, अगर हम धनबाद सीट की बात करें तो धनबाद सीट कांग्रेस के लिए बिल्कुल ही प्रतिष्ठा का विषय शुरू से रहा है। और पिछली दफा कीर्तिदा आजाद, जो कि पूर्व क्रिकेटर थे, भाजपा के सांसद भी थे, उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किया था। उसके बाद उन्हें टिकट दिया गया था। लेकिन इस बार भी अगर हम बात करें तो धनबाद में एक बड़ा जो स्वर्ण तबका है, जो राजपूत तबका है, जो कि राजपूत घराना है, वह भाजपा से नाराज चल रहा है। और इसकी वजह है जो वर्तमान में ओबीसी समुदाय से आने वाले ढुल्लू महतो को जो टिकट दिया गया है, भाजपा विधायक भी है वो बाघमारा से, और पीएन सिंह का टिकट काटकर उन्हें दिया गया है। तो एक राजपूत का टिकट कटने के बाद पुनः अगर ओबीसी समुदाय को पहली दफा धनबाद से टिकट दिया गया है तो जो भी पीएन सिंह के जो समर्थक थे वो कहीं ना कहीं लगातार करनी सेना से भी जुड़े हुए जो लोग थे वो लोग लगातार विरोध कर रहे थे और उनका कहना था कि भाजपा ने यह टिकट काटकर ठीक नहीं किया है और इसकी खामियाजा उन्हें भुगतनी पड़ेगी। हालांकि संगठन की तरफ से इन तमाम जो विवाद थे उस पर बहुत हद तक खत्म करने में कामयाबी मिली है, लेकिन अभी भी कुछ वर्ग जो है वो नाराज हैं। तो एक राजपूत वर्ग को साधने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो सकी है। साथ ही जो भाजपा का जो नाराज तबका है वह कांग्रेस की ओर वोटिंग कर दे तो कांग्रेस की बातें बन सकी है, यह सोचकर भी अनुपमा सिंह को लाने की कोशिश हो रही है। और संभव है कि आज शाम तक उनके नामों की घोषणा भी हो जाए। और अगर हम बात करें धनबाद लोकसभा क्षेत्र के इलाके की, तो स्थानीय प्रत्याशी की मांग लंबे समय से थी कि जो व्यक्ति धनबाद लोकसभा क्षेत्र से आता हो उसे ही टिकट दिया जाए। और इसमें कई नाम ऐसे थे जो कि रेस में थे और उसमें सबसे अधिक जो नाम किस समय चल रहा था तो कभी ददई दुबे आगे चल जा रहे थे। हालांकि वो बाहरी चेहरा थे लेकिन एक बार वो धनबाद सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का भी नाम लगातार चर्चा में रहा। और साथ ही अगर हम बात करें तो अनूप सिंह की जो भाई की पत्नी है उनका भी नाम कई दफा आता रहा, लेकिन पारिवारिक विवाद की वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि अनूप सिंह ने इस मोर्चा को संभाला और उन्होंने अपनी पत्नी का नाम आगे किया है। साथ ही अगर हम बात करें धनबाद से तो यहाँ पर कई भाजपा के जो ऐसे चेहरे थे जो नाराज थे, जिसमें रविंद्र पांडे का नाम आ रहा था कि वो उन्हें टिकट दिया जा सकता है और ऐसे में जो फॉरवर्ड वोट बैंक है उसे साधने की कोशिश होगी कांग्रेस की तरफ से। हालांकि वह भी नहीं हो सका। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जलेश्वर महतो जो कि पूर्व मंत्री है उनका भी नाम लगातार आता रहा और वो कई बार आगे पीछे होते रहे रेस में आगे। लेकिन राजकुमार, अनुपमा सिंह का कोई राजनीतिक इतिहास रहा नहीं है और कांग्रेस के पास एक बड़ा चेहरा धनबाद से है, पूर्णिमा नीरज सिंह का जो विधायक भी है। तो ऐसे में ये बड़ा रिस्क लेने वाली बात नहीं होगी धनबाद जैसी सीट के लिए? देखिए, धनबाद में कांग्रेस रिस्क हमेशा लेगी, क्योंकि चाहे उसने कभी बाहरी कैंडिडेट दिया हो उस समय भी कांग्रेस ने रिस्क लिया। इसके अलावा अगर पूर्णिमा नीरज सिंह को टिकट दिया जाता तो जाहिर सी बात है कि एक जबरदस्त अदावत जो ढुल्लू महतो और रघुपुरी के बीच में पहले से भी रही है वह भी यहाँ पर चुनाव को बहुत ज्यादा दिलचस्प बनाने में कारगर होता। और कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो बहुत हद तक
उन्हें सपोर्ट करता। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाजपा का भी जो नाराज वर्ग है वो पूर्णिमा नीरज सिंह की ओर जा सकता था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए धनबाद लोकसभा क्षेत्र, धनबाद विधानसभा क्षेत्र, झरिया विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो इन सब क्षेत्रों में कहीं ना कहीं माइनस जा सकता है। लेकिन एक जो बात और है, पूर्णिमा नीरज सिंह ने जब चुनाव भरने के लिए आगे नहीं भरी है, वो लगातार संगठन के कार्यों में व्यस्त रही जरूर है और वो अभी भी अपना फोकस जो है वो झरिया विधानसभा करना चाहती है। संभव है कि यह वजह भी रही हो जिसमें उन्होंने चुनाव पार्टी की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि देने की बात कही गई कि उनका विचार है वह जानने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने अभी नहीं भरी, जिसकी वजह से अन्य चेहरों पर विचार किया गया। तो हम कुछ और बातें कर रहे थे जिसमें राजेश ठाकुर का नाम ले रहे थे, वो भूमिहार वर्ग से आते हैं। इसके अलावा एक अशोक सिंह का भी नाम भूमिहार वर्ग से आ रहा था, वो भी लगातार सक्रिय थे, लेकिन किसी का नाम नहीं बना। और अनुपमा सिंह की जो बात है वह हो रही है और संभव है कि उसने जो टिकट है, जो उसकी जो आधिकारिक पुष्टि है, आधिकारिक घोषणा जो है वह आ जाए तो मुकाबला वैसे भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि डुल्लू महतो के साथ में एक बड़ा फैक्टर यह है कि वो जहां भी जा रहे हैं अभी हजारों की भीड़ देखने को जरूर मिल रही है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि कुछ लोग नाराज हैं, जो भाजपा के आला कमान से नाराज है, वो डुल्लू महतो को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन जीत और हार का फैसला 4 तारीख को होना है। चलिए राजकुमार, बने रहिए हमारे साथ। तो ये एक दिलचस्प मुकाबला होगा। करिश्मा, लगातार आप कांग्रेस बीट भी कवर करती रही हैं धनबाद में, जैसा राजकुमार ने भी बताया कि कांग्रेस हमेशा से ही यहाँ पर प्रयोग करती रही है। कीर्ति आज़ाद को भी बाहर से बुलाकर चुनाव लड़वाया। हालांकि इस बार धनबाद के क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि कैंडिडेट लोकल होना चाहिए, आयातित कैंडिडेट या बाहर का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। ऐसे में अनुपमा सिंह को यहाँ से मौका दिया जा रहा है। अगर उनके नाम फाइनल हो जाते हैं, अगर उन्हें टिकट दे दिया जाता है, तो कांग्रेस के अंदर ही जो नेता हैं जो धनबाद से लड़ने के इच्छुक थे, क्योंकि अनुपमा सिंह का कोई राजनीतिक इतिहास अभी नहीं रहा है, वो खुद चुनाव में कभी उतरी नहीं है, हालांकि उनके पति भले ही विधायक हैं मौजूदा सरकार में, लेकिन ऐसे में ये मुश्किल कांग्रेस के लिए हो सकती है। अंतरकलह, अंतर्विरोध, या फिर ये प्लस पॉइंट हो सकता है कि एक महिला कैंडिडेट को वहां से उतारा जा रहा है। जो देखिए, अगर धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद लोकसभा सीट से लगभग 4 लोगों का नाम जो है आसिया लगातार सामने आ रहा था। ददई दुबे हो या फिर अनुपमा सिंह हो, कुमार गौरव हो, और हाल ही में जलेश्वर महतो का भी नाम सामने आ रहा था और ये माना जा रहा था कि शायद कांग्रेस की ओर से इस बार जलेश्वर महतो को टिकट मिल सकता है और जलेश्वर महतो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल रही है कि शायद अनुपमा सिंह को कांग्रेस टिकट दे सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हाल ही में धनबाद हॉट सीट बनता जा रहा था। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूं आसिया, क्योंकि निर्दलीय विधायक सरयू राय की अचानक से एंट्री होती है धनबाद में। जब से बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर ढुल्लू महतो को चुनावी मैदान में उतारा जाता है, तब से सरयू राय सिर्फ यही बोलते हुए नजर आ रहे थे कि अगर कांग्रेस की ओर से उन्हें सपोर्ट मिलेगा तब वो धनबाद में चुनाव लड़ेंगे, जिसको लेकर जब हमने राजेश ठाकुर से बातचीत की थी कि अगर सरयू राय यहां पर समर्थन मांगते हैं आप लोगों का, तो क्या कांग्रेस सरयू राय को सपोर्ट करेगी, तो राजेश ठाकुर का स्पष्ट रूप से यही कहना था कि कांग्रेस के पास ऑलरेडी प्रत्याशी है। यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका यही कहना था कि सपोर्ट कांग्रेस नहीं करेगी क्योंकि कांग्रेस के पास ऑलरेडी प्रत्याशी है। तो अब देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि अगर यहां पर अनुपमा सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो कांग्रेस को किस तरीके से यहां पर फायदा होगा, क्योंकि कांग्रेस लगातार अब फायदा देख रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा सीट पर कांग्रेस चुनाव जीत सके। क्योंकि अगर धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद में कुल 13 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं आजादी के बाद। अब 7 बार उसमें बीजेपी जो है वो जीत हासिल की, 3 बार कांग्रेस जीत हासिल की और 3 बार निर्दलीय जो भी प्रत्याशी थे वो जीत हासिल किए। तो कह सकते हैं कि धनबाद में बीजेपी कहीं ना कहीं परचम जो है वो लहराती आई है। और अभी जो वर्तमान में जो सांसद है वो बीजेपी के है, पीएन सिंह, और ऐसे में बीजेपी एक बार फिर से कोशिश करेगी कि जो सीटिंग सीट है बीजेपी की उससे कांग्रेस माफ कीजिएगा उससे बीजेपी कॉम्प्रोमाइज ना करे, बीजेपी वहां से जीत हासिल करे। और यही वजह है कि ढुल्लू महतो को चुनावी मैदान में उतारा गया। अगर धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद में एसटी, एससी, मुस्लिम, ठाकुर और ब्राह्मणों के वोटर्स के लोग जो है वो ज्यादा है। और ऐसे में यहाँ पर बीजेपी की ओर से बिल्कुल इसी तरीके से रणनीति बनाई गई थी ताकि जो भी कैंडिडेट बीजेपी के उतरे
वो शायद लोगों से ज्यादा जुड़ पाए, और यही वजह है कि कांग्रेस की ओर से भी तमाम चीजों को देखा गया है। क्योंकि पिछली बार आपने सही कहा कि पीएन सिंह के ऑपोजिट कीर्ति आजाद थी, और ऐसे में यही माना जा रहा था कि अगर इस बार फिर से कांग्रेस पैरासूट उम्मीदवार को लेकर आएगी तो शायद कांग्रेस को वहां पर हार का सामना करना पड़ेगा। और यही वजह है कि लगातार बेरमो विधायक अनूप सिंह दिल्ली दौरा में थे और वो आलाकमान से मुलाकात कर रहे थे और उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर अनुपमा सिंह को वहां से टिकट मिलता है तो अनुपमा सिंह जीत भी हासिल कर सकती है। क्योंकि जिस तरीके से बेरमो विधायक अनूप सिंह जनता से जुड़ते हैं, तो यही वजह है कि बेरमो विधायक अनूप सिंह सीधा दिल्ली पहुंचते हैं और ये बताने समझाने की कोशिश करते हैं कि जो धनबाद लोकसभा सीट है या फिर जो क्षेत्र है, क्योंकि उसके अंतर्गत 6 विधानसभा है, और ऐसे में अनूप सिंह जरूर समझाने की कोशिश करे होंगे कि अनुपमा सिंह अगर चुनावी मैदान में उतरती है तो जरूर कांग्रेस को इस बार जीत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस वहां पर सिर्फ 3 बार ही चुनाव जीत पाई है, 13 बार वहां पर चुनाव हुए। यानी बीजेपी के लिए ये सीट बिल्कुल कंफर्म सीट बीजेपी मानकर चल रही है। इसे ढुलू महतो को मौका भी दिया है। राजकुमार, ढुलू महतो का विरोध भी बहुत हुआ है। जो व्यवसायी वर्ग है वो भी ढुलू महतो का विरोध करता हुआ नजर आया। तो क्या ये सब भांपकर, ये सब देखकर कांग्रेस एक महिला कैंडिडेट को उतार सकती है सीट से, अनुपमा सिंह को उतार सकती है, ताकि एक नया चेहरा हो जिस पर किसी तरह का कोई आरोप ना हो और वो जो राजपूत कम्युनिटी है उसे भी वो टारगेट कर सके? तो इसका कितना फायदा मिलेगा? क्या होता तो यहाँ की तस्वीरें बदल सकती थी, यहाँ का नजरिया बदल सकता था और चुनावी मुकाबला और अधिक दिलचस्प हो सकता था। लेकिन कांग्रेस जब अपने प्रत्याशी देने की घोषणा कर रही है और अगर कांग्रेस ने किसी को टिकट दिया तो या फिर अनुपमा सिंह को टिकट दिया तो यकीन मानिए कि सरजू राय तो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो इसी शर्त पे चुनाव लड़ना चाह रहे थे जब वो कांग्रेस से समर्थन नहीं मिलता है। वो जानते हैं कि धनबाद में उनके साथ 4 साल या 5 साल के दौरान वही लोग साथ रहे हैं जो पहले रहते आए थे। भाजपा का कोई ऐसा चेहरा उनके साथ नहीं आया जब से उन्होंने भारतीय जनता मोर्चा बनाया जिससे कि उन्हें पार्टी की तरफ से अनुशासनहीनता का सामना करना पड़े। तो भाजपा में वैसे लोग हैं जो सरजू राय को समर्थन कर सकते थे और उस परिस्थिति में अनुपमा सिंह को समर्थन करने के लिए उन्हें कई बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी का जो उनका जो दायित्व है पार्टी के प्रति वह कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा हो जाएगा। अब अगर हम बात करें महिला कैंडिडेट की, तो जिस तरह से अनुपमा सिंह का नाम आ रहा है और ढुलू महतो की अगर हम बात करें तो ढुलू महतो भी 3 दफा विधायक रह चुके हैं और भले ही वो बाघमारा क्षेत्र से आते हैं, लेकिन उनका जो इतने सारे वो मतलब चर्चा है, उन्होंने सुर्खियां बटोर रखी है अलग अलग क्षेत्रों में, जिसकी वजह से उन्हें पूरे झारखंड में बेहतर तरीके से जाना जाता है। चाहे कई दफा वो विवादों में भी रहे हैं, चाहे जिस वजह से रहे हो, मजदूर आंदोलन को लेकर रहे हो या फिर कई दफा कई तरह के आरोप भी उनके ऊपर लगते रहे हैं। वही अगर हम बात करें अनुपमा का, तो अनुपमा सिंह के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद एक बड़ी परेशानी उस वक्त होगी जब कांग्रेस में भी भीतरी घात की संभावना बढ़ जाएगी। वैसे लोग जो लगातार 5 साल से या 10 साल से या लंबे समय से विधायक की तैयारी करते रहे हो या फिर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करते रहे हो, और उन लोगों के उम्मीदों को जब झटका लगेगा तो उस परिस्थिति में अनूप सिंह को भी इसका नुकसान झेलना पड़ेगा और कांग्रेस को भी इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भीतरी घात सिर्फ भाजपा में हो सकता है, ये भीतरी घात कांग्रेस में भी होगा, क्योंकि जिन लोगों ने दिल्ली में डेरा जमा रखा था उनकी भी अपनी आकांक्षाएं थी और उनकी जब आकांक्षाएं पूरी नहीं होगी तो उसका नुकसान जो है वह कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। और यह तो टिकट जब कंफर्म होगा तो यह कहीं ना कहीं विरोध का जो स्वरूप है वह भी देखने को जरूर मिलेगा। फिलहाल आपको इतना जरूर बता दें कि जो लोग भी खासकर धनबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए जो धनबाद के स्थानीय जो कैंडिडेट जो बन सकते थे, जो इसमें जो उम्मीदवारी जता रहे थे, जो लोग दावेदार थे, उन लोगों ने अपने स्तर से हर प्रयास किया, लेकिन वो सफल अगर नहीं हुए तो आने वाले जो कैंडिडेट होंगे उनके तरफ से या उनके लिए इन तमाम जो उनके अंदर की जो विरोध का स्वर है उसे संभाल पाना शुरुआती दौर में बहुत मुश्किल होगा और कांग्रेस आलाकमान को भी कहीं ना कहीं इसमें दखल देने की आवश्यकता पड़ेगी। जी आसिया।
चलिए, शुक्रिया राजकुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब धनबाद सीट में अनुपमा सिंह अगर कैंडिडेट होती हैं, अगर उन्हें कैंडिडेट बनाया जाता है तो फिर मुकाबला कितना दिलचस्प होगा, क्योंकि उनके अपोजिट ढुलू महतो रहेंगे और ढुलू महतो से कैसे चुनावी मैदान में दो दो हाथ करती हुई अनुपमा सिंह नजर आएंगी, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। ये गर्मी, बड़ों का बुरा हाल है तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। निरस और बोरिंग समर को बनाना हो हैपनिंग तो सीधे चले आइए वाइल्ड वादी वाटर पार्क। गर्मी में आपके मस्ती का डेस्टिनेशन, जहां है वाटर पार्क, फन जोन, टेम्पो लाइन, साथ में हंटिंग हाउस, फ्लावर पार्क, रोप कोर्स और बर्ड पार्क। मंडे टू फ्राइडे ओनली 300, शनिवार रविवार 400 में।